नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, गौर किशोर, भक्ति विनोद, बलदेव जगन्नाथ, विश्वनाथ, नरोत्तम, कृष्णदास, रघुनाथ जीव, रूप स्वरूप सनातन, श्री चैतन्य महाप्रभु, ईश्वरपुरी नित्यानंद अद्वैत, माधवेंद्रपुरी, लक्ष्मीपति, व्यास तीर्थ, ब्रह्मण्य तीर्थ, पुरुषोत्तम, जय धर्म, राजेंद्र, विद्यानिधि, दयानिधि, ज्ञान सिंधु, जय तीर्थ, अक्षोभ्य, माधव, नृहरि, पद्मनाभ, मध्व, व्यास, नारद, ब्रह्मा, श्री कृष्ण। हरे कृष्णा। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति शास्त्री क्लास में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं अध्याय नंबर 16। नंबर प्रणाम। और हम लोगों ने आई थिंक लास्ट टाइम श्लोक नंबर 10 पूरा किया था। काममाश्रित्य दुष्पूरं दंभमानं मदान्विता मोहात् गृहीत्वात् प्रसद्ग्रहान् प्रवर्तन्ते असुचिव्रता। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। तो ये वर्णन आ रहा है यहाँ पे 1 से 3 श्लोक में वर्णन हुआ था दैवी गुणों का, और उसके बाद वर्णन हुआ है आसुरी गुणों का, श्लोक नंबर 3 से लेकर 10 तक। और जैसे कि मैंने पहले ही कह चुका हूँ आप लोगों को, ये सारे जो क्वालिटीज हैं, ये सारे क्वालिटीज हमारे हैं, ठीक है। और आज हमारे हम सबका और अच्छी तरह से गुणगान करने वाले भगवान हम सब लोगों की लाइफस्टाइल के बारे में बता रहे हैं कि हम कितने अच्छे हैं और हम और कितना अच्छा करने वाले परफॉर्मेंस आगे जाके, जैसे कलयुग आगे बढ़ते जाएगा इन श्लोकों में, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे श्लोक नंबर 11 से 12 में। तो आई थिंक मैंने आप लोगों को जब इसका ब्रेकअप दिया था तो अभी एक सेक्शन हमारा ओके वही चल रहा है, सेकंड सेक्शन 10 से 18, सॉरी 1 से 9 एक चीज हो गया, और 10 से 18 में अभी इनकी एक्टिविटीज के बारे में बताया जाएगा। 1 से 9 के अंदर 2 डिवीजन था, 1 से 3 दैवी गुणों का वर्णन हुआ था, फिर श्लोक नंबर 4 से लेकर ऑलमोस्ट 10 तक आसुरी गुणों का वर्णन किया भगवान ने। अभी इन आसुरी लोगों का वर्णन करेंगे कि इन आसुरी लोगों का लाइफस्टाइल कैसे रहता है, ये लोग जीवन व्यापन कैसे करते हैं, श्लोक नंबर 10 से 18 तक। तो एक श्लोक तो हमने पहले कर लिया 10 नंबर का, अब आगे बढ़ते हैं 11-12 से लेकर। तो आप लोग मेरे पीछे रिपीट कीजिए। चिंताम अपरिमेयां च प्रलयांतम उपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चिता। आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणा इहन्ते कामभोगार्थं
अन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थसञ्चयान्। अन्यायेन अर्थ संचयान। ओके, गायत्री माता जी है यहाँ पे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत यस प्रणाम। माता जी, अनुवाद पढ़िए 11-12 श्लोक का। प्रभु जी सॉरी, मैं एक्चुअली बाहर हूँ, मेरे पास अच्छा, भगवत बाहर गीता है। नहीं है, ओके ओके, तो मैं कोई सिर्फ बात सुन पा रही हूँ। सॉरी प्रभु जी। नहीं। ओके ओके, नो इशू। सर्वांग सुंदरी माता जी आप हैं यहाँ पे। ओके, भौतिक गौरी प्रभु आप हैं यहाँ पे। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी, पढ़िए श्लोक नंबर 11-12 का अनुवाद। हाँ, अम, उनका उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू सो मच। तो दिस इज आवर लाइफस्टाइल इन द मॉडर्न टाइम। क्या हुआ है, हम सब लोगों का विश्वास है कि इंद्रिय की संतुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। पूर्व के जमाने में आपने देखा होगा, धर्मार्थ काम और मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं मनुष्य सभ्यता के लिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन आज के युग में आप देखेंगे इन 4 में से 2 गायब हो गए हैं। कौन से 2 गायब हो गए बताइए। जी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये इसमें से 2 गायब हो गए हैं। धर्म और मोक्ष। धर्म धर्म मोक्ष गायब हो गए प्रभु जी। यस, बच गया क्या, खाली काम और अर्थ। आप अगर किसी को भी पूछेंगे कि जीवन का लक्ष्य क्या है, तो क्या बताएगा? पैसा कमाना। और पैसा कमा के क्या करना? मजा करना। और पैसा कमाने के लिए कष्ट करना, बराबर ना। अब वो कष्ट कैसे करना है, नैतिक तरीके से, अनैतिक तरीके से, वो पता नहीं है। मोस्टली हम लोग अनैतिक तरीके से ही काम करते हैं। अगर हमारे अंदर सदाचार नहीं होगा, बचपन से अगर संस्कार नहीं दिया होगा, कैसे भी आए चलेगा ना, पैसा आया ना हमारे पास, कैसे भी डिग्री मिले, मिल गई ना, कॉपी करके मिले, पढ़ाई करके मिले, कैसे भी मिले, घूस दे के मिले, पैसा दे के मिले, कुछ भी करके मेरा काम बन गया ना, बस खत्म। उसके आगे क्या परिणाम होने वाला है उसका हमें कोई पता नहीं है। तो इसीलिए देखिए, एकदम बिगिनिंग की पॉपॉट की सबसे पहली लाइन प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे, आसुरी लोग मानते हैं कि इंद्रियों का भोग ही जीवन का चरम लक्ष्य है, बराबर। दैट्स व्हाई धर्म और मोक्ष का कॉन्सेप्ट है नहीं। अब होता क्या है कि बिकॉज बिना धर्म के अर्थ नहीं मिलता है, एक्चुअली देखा जाए तो बिना धर्म, क्योंकि ये प्रोसेस भगवान नहीं बनाया है। आप धर्म करेंगे, अब चाहे वो धर्म भौतिक स्तर का हो या आध्यात्मिक स्तर का हो। भौतिक स्तर का धर्म मतलब कर्मकांड, देवी देवताओं की उपासना करना, पूजा करना, उनको प्रसन्न करना, और फिर उनके उसके साथ साथ हमारे जो नियत कर्म बनाए गए हैं। कोई अगर कारपेंटर है तो कारपेंटर का काम करेगा, कोई अगर फार्मर है तो अपना फार्मिंग करेगा, वट। तो जब तक हम धर्म ठीक से नहीं करेंगे तब तक अर्थ नहीं आएगा, और अगर अर्थ नहीं आएगा तो काम नहीं होगा, और ये 3 पूरे नहीं होंगे तो फिर मोक्ष की कल्पना ही नहीं की जा सकती भौतिकवादी सभ्यता के लिए। क्योंकि लोग बोलते हैं कि पहले धर्म करेंगे तो कर्म काम की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति होगी, अर्थ से काम मिलेगा, फिर हम सोच सकते हैं। जैसे छठे स्कंद में अगर आप देखेंगे भागवत के, दक्ष प्रजापति के 60,000 पुत्रों को नारद मुनि क्या करते हैं, सन्यासी बना देते हैं। उसके बाद फिर और 1,000 आते हैं, उनको भी सन्यासी बना देते हैं वो। दक्ष प्रजापति कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो,
इन बच्चों को इस जीवन का भोग लेने नहीं दे रहे हो, फिर वो रिनाउंस कैसे हो जाएंगे भैया? जब तक भोग नहीं करेंगे वस्तु का, तब तक उससे मतलब नकारात्मक भावना कैसे आएगी उससे? उसका भोग करेंगे तभी तो उनको पता चलेगा कि इस भोग में मजा नहीं है, इसलिए उनको पहले एक्सपीरियंस करने दो। तो ऐसे जो लर्नर रहते हैं उनको क्या कहते हैं? थर्ड क्लास का लर्नर। लेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के पहले परपट में प्रभुपाद लिखते हैं, देयर आर 3 क्लासेस ऑफ पीपल। जो पहले सुन के ही समझ जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। सेकंड क्लास देखता है, सुनता भी है लेकिन देखता भी है, तभी भी नहीं समझता है। थर्ड क्लास का सुनता है, देखता है, एक्सपीरियंस भी करता है, फिर भी नहीं समझता है। तो दक्ष प्रजापति कहते हैं कि ये कैसे होंगे रिनाउंस? नहीं हो सकते। और हम भी ऐसा ही कहते हैं कि जब तक चीजों का भोग नहीं करेंगे तब तक उससे विरक्त कैसे आएगी? लेकिन आज तक दुनिया में कभी देखा नहीं गया किसी को विरक्ति हुई है चीजों का भोग करके। चीजों का भोग करके विरक्ति नहीं, उससे आसक्ति होती है, और आसक्ति अनलिमिटेड। इसलिए देखिए नेक्स्ट, इसलिए देखिए पहले इस श्लोक का सेकंड लाइन, चिंताम अपरिमेयम च। अब चिंता क्यों होती है? चिंता इसलिए होती है, अब देखिए ऐसा नहीं कि लोग चिंता का आश्रय लेना चाहते हैं। हम में से कोई भी नहीं चाहते कि हम लोग जीवन में चिंता ले जानबूझकर, बराबर ना? लेकिन हम ऐसी चीजों का आश्रय लेते हैं जो चिंता में परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए हमें जानना चाहिए कि हमें किस चीज का आश्रय लेना चाहिए जिससे हमारी चिंता ना हो। अब देखिए आपने देखा होगा कई के ऐसे देश है, खास करके पाश्चात्य देशों में, एक आम आदमी जिसको रोटी कपड़ा मकान रोज की उसकी जरूरत है, बराबर, अपना मेंटेनेंस रखने के लिए शरीर का। पाश्चात्य देशों में हमारे देश में भी ऐसा कई बार स्कीम खोला गया था, लेकिन बिकॉज ऑफ करप्शन, थैंक्स टू द प्रीवियस गवर्नमेंट्स, करप्शन की वजह से वो पैसा लोगों तक नहीं पहुंच पाया। मतलब ये स्कीम कैसा रहता है कि समझो अगर आपके स्टेट में अगर कोई अनएम्प्लॉयड है तो सरकार उसको क्या देती है? बेरोजगारी भत्ता। सुना होगा आपने, लेकिन आप तक कभी पहुंचा नहीं हो, अलग बात है। बेरोजगारी भत्ता, या फिर मैं लास्ट टाइम नेपाल गया था 2 साल पहले, तो वहां पे एक रहता है बूढ़ो भत्ता, यानी कि बूढ़े लोगों को भत्ता मिलता है ताकि उनका अगर कुछ जरूरत है, उनका पैसा नहीं तो उनकी देखभाल की जा सके। तो ऑफकोर्स हमारे देश पूर्व जमाने में ऐसे इतने अच्छे सरकार चलाए हैं कि बिकॉज ऑफ करप्शन एंड दिस एंड दैट। तो करप्शन हर जगह पे होता है, ऐसा नहीं कि हमारे देश में होता है। इन एवरी प्लेस यू कैन सी द करप्शन, लोगों तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन पश्चिमात्य देशों में आप देखेंगे कि लोग, सरकार क्या करती है, ऐसे बेरोजगार लोगों को पैसा देती है ताकि वो अपना मेंटेनेंस रख सके। लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं, और ये पैसे से क्या करते हैं? रोटी कपड़ा मकान खरीदने के बजाय नशीली दवाइयाँ खरीदते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं। मतलब देखिए ये लोगों ने अपने जीवन का स्टैंडर्ड कैसे बनाया है। एक आम आदमी रोटी कपड़ा मकान के बारे में सोचा, लेकिन जो असुर रहता है, जो डेमोनिक मेंटेलिटी वाला रहता है, वो एकदम तामसिक चीजों को आश्रय लेता है। उसको लगता है कि ये चीजों से मुझे भोग मिलेगा। और ऐसे ही कुछ ऐसे देश है जहाँ पे अगर स्त्री विवाह के पहले ही अगर गर्भवती अगर हो गई तो उनके पास 2 ऑप्शन रहता है, तो बच्चों को अबॉर्ट कर दो, और जनरली वो अबॉर्ट करते हैं, या फिर उसको जन्म दो और उसको पालन पोषण करो। लेकिन अगर स्त्री अविवाहित है और उसके पास नौकरी नहीं है तो क्या करेगी वो? क्या ऑप्शन है उसके पास? अबॉर्ट कर दो, राइट। और उन लोगों के लिए कोई चीज मायने नहीं करता है, संस्कृति नहीं है, कल्चर नहीं है, चीजों का ज्ञान नहीं है, कर्मा क्या होता है, राइट। तो लोग अबॉर्ट कर देते हैं। इसलिए उनके स्कूलों में ऐसा लिखा रहता है कि अगर आप प्रेग्नेंट है तो बच्चे को प्लीज अबॉर्ट मत कीजिए, हमें इन्फॉर्म कीजिए आप। और आप लोग सोचते हैं कि हम लोग ऐसे कंट्री में जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, पैसा कमाएंगे, हमें लगता है कि स्वर्ग से बड़ा है वो, स्वर्ग से सुंदर है, अमेरिका जाना है, लंदन जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। और इन लोगों की ये हालत है। अर्थ कमाने के हिसाब से चलो ठीक है, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल भी कल्चर नहीं है। तो सरकार क्या करती है, अगर ऐसी कोई अगर माँ रहेगी जो विवाह के पहले अगर बच्चे को जन्म दिया है तो उसको कुछ पैसा देती है,
बच्चे का पालन पोषण करने के लिए। माता जी मेरा भगवत गीता क्लास चल रहा है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ माता जी, मेरा वीडियो डिस्कनेक्ट हो रहा है। और ऐसे कुछ स्त्रियां रहती है केवल वो सरकारी भत्ता प्राप्त करने के लिए प्रेग्नेंट हो जाती है। सोचिए मतलब क्या लेवल है उनका। और वही कल्चर हमारे पास धीरे धीरे आ रहा है, हम लोग भी यही चीज कर रहे हैं यहाँ पे। कुछ समय बाद देखिए हमारे भी स्कूलों में नोटिस पड़ेगा, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो कृपया ये नंबर पे कॉल कीजिए। और हम लोग इसको क्या कर रहे हैं और ग्लैमराइज कर रहे हैं सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर्स में, टेलीविजन में। मॉडर्निटी, स्त्री मॉडर्न होनी चाहिए, उसको आज़ादी दो, वो खुले घूमनी चाहिए, उसको स्वतंत्रता दो। इसका परिणाम क्या होने वाला है? शादी के पहले प्रेग्नेंट हो जाएगी, क्योंकि स्त्री अकेली घूमेगी तो उसके ऊपर अत्याचार तो होने ही वाला है अगर वो फ्रीडम से घूमेगी, क्योंकि ये सिस्टम ऐसे बना हुआ है। इसीलिए पहले से वैदिक सभ्यता में बताया गया है कि स्त्री को बचपन में अपने पिता से, और थोड़ा बड़ा होने के बाद अपने पति से, और वृद्ध काल में अपने पुत्रों से, तीनों से संरक्षण मिलना ही चाहिए। नहीं मिलेगा तो इसका अंजाम हम भुगत रहे हैं आज। पश्चिमी देशों में तो ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं पहले से, और ये धीरे धीरे हमारे पास आ रहा है। राइट। तो एक चीज इसीलिए देखिए, आप ऐसी अवस्था में हमारा मन चिंताओं से भर जाएगा पूरा। श्लोक की सेकंड लाइन क्या बोलती है? प्रलयांतम उपाश्रिता चिंताम अपरिमेयम। पहले तो बोल दिया चिंता, और ये चिंता कैसी? अनलिमिटेड। अपरिमेयम मतलब क्या होता है? अपार, अनलिमिटेड। और कब तक? प्रलय के अंत तक। तो ऑफकोर्स प्रलय बहुत सारे प्रकार के होते हैं। एक प्रलय होता है पूरी सृष्टि का प्रलय होता है, एक प्रलय हमारे शरीर का भी होता है। तो मरणोपरांत चिंताओं से हम घिरे हुए हैं, और हम में से बहुत सारे लोग इस चीज को रिलेट कर सकते हैं ना रिलेट। हम लोग भी चिंताओं से घिरे हुए हैं, क्योंकि हम लोग ने इंद्रिय तृप्ति को हमारे जीवन का प्रमुख उद्देश्य बना के रखा हुआ है। जब हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन ही बना हुआ है भगवान की सेवा करने के लिए, हम लोग इंद्रिय तृप्ति करने के लिए नहीं बने हुए हैं, हम लोग सेवा करने के लिए बने हुए हैं। और सेवा करने से हमें जो इंद्रिय तृप्ति मिलेगी, दैट इज एक्चुअली अवर राइट ओनरशिप, जिसके ऊपर हमारा अधिकार है। और ये बात कतई मत सोचिए कि इंद्रिय तृप्ति अगर हम नहीं करेंगे तो हमें क्या आनंद आएगा। अरे भैया, भगवान की सेवा करने में जो इंद्रिय तृप्ति है ना, ऐसी इंद्रिय तृप्ति कहीं नहीं मिलेगी आपको। जो सेटिस्फैक्शन है, जो आनंद है भगवान की सेवा का, वो हमारा क्योंकि हमारा वो असली स्वरूप स्थिति है। इसलिए जब तक हम उस स्वरूप स्थिति में नहीं आते, तब तक हम लोग चिंताओं से घिरे रहेंगे। चाहे आप कितना भी चैंटिंग कीजिए, लेकिन अगर चैंटिंग का पर्पज आपका यही होगा कि मेरे को कितना धर्म मिलेगा, अर्थ मिलेगा, काम मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, तब तक हम लोग चिंताओं से घिरे रहेंगे। चाहे जितना जपा कीजिए, जितना सॉरी टू से, लेकिन ये हमारी स्थिति है। राइट। हमारे सारे आध्यात्मिक क्रियाओं का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, भगवान और भगवान के भक्तों की संतुष्टि। दैट्स इट। जब हम इस स्टेज पे आएंगे तो हम ऑटोमेटिक अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। जैसे भागवत कहता है, यथा तरुण मूल निषेचन तृप्यंत यस्कंद भुजोपशाखा। जब पेड़ की तने में, जड़ में पानी डालते हैं तो अपने आप उसके पत्तों को, फूलों को मिल जाता है। जब हम श्री भगवान को संतुष्ट करते हैं, गुरु को संतुष्ट करते हैं, भक्तों को संतुष्ट करते हैं, हम अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। दैट्स द साइंस। अदरवाइज ये जो हमारी स्थिति है, चिंता में अपरिमेयम च प्रलयांतम उपाश्रिता, चलते ही रहेगा, ये खत्म नहीं होने वाला। राइट। एक इंग्लिश में पोएम है, चैतन्य चंद्र बहुत सुंदर एक पोएम कहते हैं। मतलब इंग्लिश में, आप सुनिए, जितना समझ में आएगा। वो कहते हैं कि इन पार्टी पीपल से चीयर्स। कहते हैं पार्टी में कहते हैं चीयर्स, बट ऑफन द रियलिटी इज देयर हार्ट्स आर फिल्ड विथ फियर्स। पार्टी में कहते हैं चीयर्स, मजा करो, लेकिन सच्चाई क्या है कि हम सब लोगों का हृदय चिंताओं से और डर से भरा हुआ है। अभी आप सब, हमारे बहुत सारे, हम सब लोग यहाँ पे बहुत क्लास में बैठे हुए हैं, लेकिन हम में से हर किसी के हृदय में डर और चिंता है, भरी हुई है। मेरे मन में भी है, सबके मन में है। ऐसा नहीं कि किसका डर प्रभु जी? आपको किसका डर है? किसका डर है? चलो, मुझे किसका डर नहीं, मुझे किसका डर नहीं।
मतलब आप साक्षात्कारी हो चुकी है, लेकिन हम सबको डर है। यस अनिता माता जी, आपको किस चीज का डर है बताइए आप। प्रभु जी मुझे पूछ रहे हैं? हाँ जी, आप हरि कोई बोल। पूछ रहा हूँ, आप कोई पूछ रहा हूँ। प्रभु जी मुझे तो बहुत सारी चिंता है, मैं काउंट नहीं कर सकती, सॉरी। बद्ध जीव हूँ इसलिए चिंता से भरी हूँ। आई एम रियली सॉरी, ओके, वेरी लो स्पीशीज, आई एम रियली। तो आप ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ मैं भी। हालांकि आपको लगेगा प्रभु जी तो रिनाउंस ऑर्डर में है, अच्छा रह रहे हैं रोज का साधना, लेकिन मुझे भी चिंता है। क्यों चिंता है? बिकॉज हमने अपने जीवन का लक्ष्य क्या बना हुआ है? कृष्ण नहीं बनाया है, सुपरफिशियल। अब जिसने बनाया है, अब सत्य मोहम्मद माता यहाँ पे बोल रही, तो वो रेडी है। किसके लिए रेडी है? भगवान के पास जाने के लिए रेडी हो गई है। उन्होंने अपने आप को भगवान को सौंप दिया है। हाँ प्रभु जी, मैं मिस्टर जाने के बाद मैं अपने आप को सौंप दी हूँ भगवान को। यस, मेरी लाइफ में बस सब कुछ नहीं है, जो कांग्रेचुलेशन। है उनकी जिम्मेदारी। थैंक यू प्रभु जी। इसलिए माता जी इतना प्रसन्न है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग क्या हैं, अभी भी सोच रहे हैं कि मैं जीवन में ये पाऊंगा, ये लूंगा, ऐसे रहूंगा, वैसे रहूंगा। और हमारे जीवन के दिन क्या हो रहे हैं? ऐसे बीतते जा रहे हैं। एक हिंदी में सुंदर कविता करते हैं कवि, जीवन के दिन सब बीत चले पर आए मिले कौन नहीं मिले? कौन नहीं मिले? हमारे लिए क्या आप है? बताइए। हम वही ना, तो वही में जो मिले नहीं वो उसके बेस के ऊपर हमारा लाइफ या तो ये डायरेक्शन में जा रहा है या ये डायरेक्शन में जा रहा है। तो वो कविता में कहते हैं कि हाय मिले घनश्याम नहीं, तो मुझे घनश्याम नहीं मिले, मेरे जीवन के दिन ऐसे बीत रहे। लेकिन हमारे लिए क्या है? मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। उम्मीद है ना प्रभु जी, उम्मीद तो है ना, कभी न कभी मिलेंगे। ये उम्मीद है, लेकिन आप कॉन्फिडेंट है क्योंकि आपने सौंप दिया है, हम लोगों ने नहीं सौंपा अभी तक। दैट्स व्हाई देखिए उस पोएम में आगे कहते हैं, देयर हार्ट्स आर फिल्ड विद फियर्स, यानी कि चिंता, देयर माइंड्स आर पियर्स बाय डिजायर्स। नेक्स्ट लाइन में आंसर दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि हमारे मन इच्छाओं से भरे हुए हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, दुनिया भर की इच्छा है। भक्त होने के बाद भी इच्छा है। भक्त होने के बाद तो इच्छा और बढ़ गई है, डिवोशनल इच्छा है। भगवान ने मुझे तुरंत उद्धार करना चाहिए, क्यों अभी तक भगवान मेरा उद्धार नहीं करे? काय को क्या जरूरत है? तो भगवान ने आपका कॉन्ट्रैक्ट लिया है क्या? गुरु ने आपका कॉन्ट्रैक्ट लिया है क्या? अगर कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो आप कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम करो ना। दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने दीक्षा लिया तो कॉन्ट्रैक्ट किया गुरु से, बराबर है। अगर आप भगवान का नाम जप करते कॉन्ट्रैक्ट किया भगवान के साथ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन रहता है ना। कि आप कुछ चीज को फुलफिल करेंगे तब जाके वो चीज बाकी चीजों को फुलफिल करेंगे। हम कॉन्ट्रैक्ट में काम नहीं करते हैं, खाली कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम तो कीजिए, तब काम बनेगा ना। और फिर कहते हैं एवरी डिजायर इज लाइक अ शार्प स्टैब। हर डिजायर, हर इच्छा एक वार के जैसा है। किसके ऊपर? आत्मा के ऊपर। और देयरफॉर दे आर ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स, इसलिए वो क्या है? रोने के कगार पे आए हुए हैं, उनके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, हम में से हर किसी के। एंड दे से चीयर्स। और कहते हैं चीयर्स। रोने को आया लेकिन चीयर्स कहते हैं। ये कंडीशन कैसा है? वो आपने कई बार सुना होगा, स्माइलिंग फेसेस क्राइंग हार्ट्स। चेहरे पे सब दिखाते हैं, मैं बहुत अच्छा साधना कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं एकदम बढ़िया चल रहा है लाइफ में। और अंदर क्या है? रोना धोना चालू है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, दुनिया भर की ये परेशानी है, वो परेशानी है। और इसको बढ़ाने के लिए क्या होता है? हमारा सोशल मीडिया आज बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है ना आज हमारे लिए, इसको बढ़ाने के लिए हो रहा है। हर कोई एडवर्टाइज जो सोशल मीडिया में आता है वो क्या कहता है? आपके पास जो चीज है वो सही नहीं है। आपके बाल काले हैं, बेकार है, काले नहीं होने चाहिए, सुनहरे होने चाहिए। और सुनहरे रहेंगे तो बोलेंगे काले होने चाहिए, एग्जैक्टली अपोजिट। बेसिकली आपके पास जो चीज है वो ठीक नहीं है, आपको दूसरे किसी चीज की जरूरत है और हम देंगे वो। हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया आपका, ठीक है? देखो इसने भी लिया, उसने भी लिया, उसके लिए क्या है? आपके जितने भी सेलिब्रिटीज हैं बड़े बड़े है ना, आपके बहुत सारे सेलिब्रिटीज आपके चहेते भगवान, वो आके दिखाएंगे ये टूथपेस्ट ले लो, ये वो ले लो, ये ले लो, ये क्रीम लगाओ, और आपको कन्विंस करेंगे आपके पास जो है वो नहीं है, ठीक नहीं है। एंड दैट्स व्हाई देखिए
जिस तरह से इस सभ्यता का प्रोग्रेस आगे होते जा रहा है, इंसान और गहन चिंताओं में डूबते जा रहा है, उसका लाइफस्टाइल और बिगड़ते जा रहा है। ये मत सोचिए कि हमने बहुत एडवांसमेंट कर लिया है, जूम आया है, ठीक है, जूम एक आया है, उसका हम उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें भी आई है। आप ये मत सोचिए कि आज इंस्टेंटली मैं व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकता हूँ, इंस्टेंटली मैं इंटरनेट पे मेल भेज सकता हूँ, इंस्टेंट कॉल उठा सकता हूँ, उसके अपने अंजाम है। और हम जितना उसमें बहते जाएंगे उतना हमारे लिए यहाँ पे बताया गया है, चिंता अपरिमेयम च, बढ़ता ही जाएगा। और इसका रिजल्ट क्या है? कामोपभोग परमा एतावद विधि निश्चिता। ऐसा लाइफस्टाइल होने की वजह से क्या हुआ है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या बन गया है? काम का उपभोग। प्रभुपाद लिख रहे हैं वहां पे, इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है, राइट। और ऐसी अपार चिंताएं, यू नो, क्या हो जाता है? आशा पाश शतैर्बद्धा क्राम क्रोध परायणा। ऐसी चिंताएं और आशाएं क्या है? शतैर्बद्धा, मतलब ऐसे हजारों हजारों आपके ऊपर क्या बंधे? इनविजिबल, यू नो, रोप लगे हुए हैं, बांध के रखा है आपको रस्सियों से। दिखते नहीं है वो, आपको लगता है कि मैं तो एकदम परफेक्ट हूँ, लेकिन हर एडवर्टाइजमेंट, हर मटेरियल इंटरेक्शन जो हमारा होता है, वो हर एक इंटरेक्शन आपको बांध रहा है इच्छाओं से, राइट। प्रभुपाद वहां पर्पट में लिख ही रहे हैं, वे मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं रखते। वे यही नहीं मानते कि मनुष्य को इस जगत में अपने कर्म के अनुसार विविध प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं, और जीवन के लिए उनकी योजनाओं का अंत नहीं होता है। एक के बाद एक योजना बनाते रहते हैं जो कभी समाप्त नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था बहुत पहले कि अगर हमारी काम की भावना अगर संतुष्ट नहीं हुई तो क्रोध आता है, बराबर। और क्रोध हमको नीचे नीचे गिराता जाता है। और अगर काम की भावना अगर हमारी संतुष्ट हुई तो उससे लोभ आता है, बराबर ना। आज मुझे एक गुलाब जामुन मिला था, ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल, मिला नहीं है, बता रहा हूँ एग्जाम्पल। तो कल मुझे 2 मिले। तो ऐसा नहीं होता कि एक मिलने से संतुष्ट हो गया, अभी नहीं चाहिए कुछ भी, अगले 1 महीने तो कुछ नहीं चाहिए। एक मिला, कल 2 मिलेंगे, कल 3 और। ये तो मैंने गुलाब जामुन का एग्जांपल दिया, लेकिन पैसा सबसे बड़ा गुलाब जामुन या यू नो प्रेस्टीज दूसरे प्रकार का गुलाब जामुन। ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसी को कुछ प्रेस्टीज मिला तो हो गया, संतुष्ट हो गया, और नहीं, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, ये बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। अजामिल का उदाहरण लीजिए ना, भागवत में से। अजामिल ने वेश्या के संग संग किया तो उसने ये नहीं बोला कि चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया, मुझसे गलती हो गई, नो मैं जाता हूँ, अभी गलती हो गई मुझसे, नहीं। फिर बाद में क्या बन गया? वो डकैत बन गया, चोर बन गया, अपने माता पिता को घर से निकाल दिया, अपनी बीवी को निकाल दिया, और उसमें जो फंसते गया, बाप रे, अल्टीमेटली क्या बन गया? वो उसके लिए नशा बन गया कि उसके बगैर जी ही नहीं सकता मैं, बराबर ना, उसके बगैर जी ही नहीं सकता। तो हम में से बहुत सारे लोग इसी अवस्था में पहुंच जाएंगे अगर हम लोगों ने समय रहते अगर सावधान नहीं रहे, राइट। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो योजना बनाते रहते, क्योंकि योजना कभी समाप्त नहीं होगी। हमें ऐसे एक व्यक्ति की ऐसी आसुरी मनोवृत्ति का निजी अनुभव है जो मरण काल तक अपने वैद्य से अनिय विनय कर रहा था कि वह किसी तरह से अपने जीवन की अधिक 4 वर्ष बढ़ा दे। प्रभुपाद अपने लाइफ का एक्सपीरियंस कोट कर रहे हैं कि हमने ऐसे व्यक्ति को देखा है, डेथ बेड पे था, बोले और 4 साल दो। तो और 4 साल मिलने के बाद क्या समय खत्म होने वाला है? समय विधि खत्म होने वाली नहीं, फिर और बोलेगा और 4 साल दो। काय के 4 साल चाहिए भैया? जाओ ना भगवान के पास, जब भगवान बुला रहे तो जाओ भगवान के पास, खुशी खुशी जाओ। क्या तुम ही करता हो क्या? कुछ यहाँ पे मेरे पास iOS के बच्चे रहते हैं, कभी बोलते हैं, मैं बोलता हूँ जब करो, बोलते हैं तो भी समय नहीं है। तो मैं एक दिन को गुस्से से बोला कि तुम ब्रह्मा जी से ज्यादा बिजी हो गया क्या? ब्रह्मा जी पूरे सृष्टि को संभालते हैं, उनके पास जब करने का टाइम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे सृष्टि में सबसे बड़ा मैनेजर कौन रहेगा भैया? हम में से ऐसे इक्के दुक्के लल्लू पंगू ऐसे सुपरवाइजर एक छोटे से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं किसी कंपनी के, हमारा छोटा सा घर समा, हम लगता है हम बहुत बिजी है। हमसे बिजी
मतलब ब्रह्मा जी से कोई बिजी हो सकता है क्या? शिव जी से कोई बिजी हो सकता है क्या? जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं इस दुनिया में, उनको टाइम है जब करने के लिए भगवान का, और हम इतने मूर्ख हैं, सॉरी स्मार्ट हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। हम ऐसे अनेक प्रकार के कारण देते हैं हमारे पास टाइम नहीं जब करने के लिए, तो हमारी मूर्खता है, राइट। तो दैट्स व्हाई ऐसी स्थिति बनाने की वजह से क्या हो रहा है, शतर आशा पाश शतर बद्धा, और नारायण परायण होने की बजाय हम लोग बन गए काम क्रोध परायण, इहंते काम भोगार्थम अन्नयन अर्थ संचयान। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फिर अन्य से अर्थ का संचय करते हैं, जैसे अजामिल ने किया, क्योंकि इच्छाएं अनलिमिटेड है, सब इच्छाएं पूरी नहीं होती है, तो फिर उसको यहाँ से पूरा करो, वहां से पूरा करो, नैतिक अनैतिक कुछ भी देखना नहीं, राइट। मैं मनाए गई। इस तरह से ये असुर का वर्णन चल रहा है। अभी नेक्स्ट इसके बाद आगे वाले श्लोक में अभी बताएंगे कि प्रभु जी प्रश्न। बोलिए क्या प्रश्न है आपका? प्रभु जी आप बोला कि धर्म के सिवा अर्थ नहीं मिलता है, लेकिन आजकल लोगों के जीवन में देखते हैं जिसके जीवन में कुछ भी धर्म नहीं है फिर भी वो करोड़पति जा रहे हैं, और लोगों को हम लोगों को ऐसा शिक्षा हम देंगे कि आप धार्मिक बनो तो अर्थ मिलेगा, तो लोग मतलब मानने वाले नहीं है जो ऐसे, तो उस तरीके से उसमें कैसे समझा? ठीक है, रामायण में आपने उदाहरण देखा है रावण का। रावण ने जो भी कुछ कमाया, धर्म से कमाया कि अधर्म से कमाया? बताइए। धर्म से कमाए। तो उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि आत्मा का उद्धार होने के बजाय उसका डिग्रेडेशन हो गया। अधर्म से कोई भी कमाई हुई चीज आपको एलिवेट नहीं करेगी, डिग्रेड करेगी। आप समझ रहे हैं ना? सी, दो प्रकार से हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, एक मांग, प्रेम से मांग के, या फिर जबरदस्ती छीन के। घर में अगर दो बच्चे हैं, एक बच्चा प्रेम से पिताजी को मांग के लेता है, पिताजी मुझे कुछ ये चीज चाहिए, दो ना। पिताजी बोलते हैं अरे जरूर, क्यों नहीं, तेरे लिए तो बना हुआ है बेटा, और किसके लिए? इतना रोज मैं ऑफिस में 12 घंटा ड्यूटी करता हूँ, किसके लिए? फिल्मी डायलॉग मार रहा हूँ मैं ये सब तेरे लिए ही है, ले। खुशी खुशी देते हैं पिता। और दूसरा बच्चा चुपके से पॉकेट में से चोरी कर लेता है। इसका अंजाम क्या होता है? क्या होता है इसका अंजाम? बताइए मनोहर बलदेव। पापा झापट मारेगा उसको, मतलब झापट तो मारेगा ही, झापट तो मारेगा ही, लेकिन भविष्य में उसके ऊपर विश्वास नहीं रखेगा। वो बोलेगा ये तो यार कुछ भी कर सकता है प्रॉपर्टी के साथ, इसको पूरा सौंपना नहीं चाहिए इसको केवल थोड़ा सा रहने लायक, खाने लायक थोड़ा देते हैं, और पूरा प्रॉपर्टी जो जिम्मेदार बच्चा उसके हाथ में सौंप देगा। तो मेरा कहने का अर्थ यह था कि आज के जो विज्ञान है, ये जबरदस्ती प्रकृति से चीजों को छीन रहा है। प्रकृति हमारी माँ है, बराबर ना? राइट। और पूर्व जमाने में हम प्रेम से मांगते थे, उनसे तो माँ देती थी हमको, तभी भी माँ देती थी। अब जबरदस्ती छीन ले तभी माँ जबरदस्ती लेने देती है। लेकिन इसका अंजाम क्या होता है? ये सब कोरोना आता है, भूकंप आता है, अर्थ को, हजारों चीजें, ये सब त्रासदी हमको मिलती है। अभी कभी ऐसा मत सोचिए कि चीजें फ्री में मिलती है हमको। फॉर एवरीथिंग यू हैव टू पे। अगर नहीं पे करेंगे आज तो कल जरूर पे करना पड़ेगा। इसलिए किसी को कुछ फ्री में नहीं मिल रहा है एक्चुअली देखा जाए तो। बिना धर्म के कुछ भी नहीं मिलता है, और अगर कुछ जबरदस्ती ले रहे हैं तो उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा आपको। तो नेवर थिंक ऑफ टेकिंग एनीथिंग फॉर फ्री विदाउट धर्मा। क्लियर? को क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नहीं, जैसे लोग मतलब पैसा धर्म से कमाते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि उसकी 100-200 साल तक भी उनका मतलब ऐसे जाता है। भैया मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, आपको इटर्नल डेस्टिनेशन देखना है। अभी समझो आज आपने अगर कुछ खाया, तुरंत थोड़ी ना आपके शरीर के ऊपर उसका परिणाम दिखता है, कल दिखता है ना, ये 2 दिन बाद दिखता है ना। समझ रहे क्या मेरी बात? राइट। तो कोई बोला मैं तो अभी खाया, कुछ हुआ नहीं मेरे को कुछ नहीं हुआ। अरे भैया आज नहीं हुआ, कल होगा जरूर। यही तो हमें शास्त्र बता। ये जो इनविजिबल चीज है ना, जो दिखती नहीं है, उसी को तो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं शास्त्र के हिसाब से, राइट? जो नहीं दिखता है उसी को तो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं शास्त्र के मार्गदर्शन से। कि आज हमने किसी को थप्पड़ मारा, आपने बोला है मैंने मार दिया, मेरे को कुछ नहीं हुआ, लेकिन कल जरूर आएगा आपके पास, ये तो शास्त्र बताता है।
तो डोंट थिंक, ऐसा कभी सोचिए मत कि बिना धर्म के चीजें मिलती है। बिना धर्म के मिलती नहीं है, और अगर आपने प्राप्त करने की कोशिश की तो उसका अंजाम आपको ये भुगतना पड़ेगा। वो अभी नहीं दिखेगा, बट दिखेगा समय के बाद। तो आप यही ऐसे इन चीजों में फंसे रहना चाहते हो या यहाँ से निकलना चाहते हो? आप आज अगर समझो आप गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, कुछ यहाँ वहाँ करके झोल झपाटा करके कुछ पैसा कमा लेंगे आप, तो आपको लगता है मैंने बहुत कुछ कमाया, मेरा घर कुछ नहीं हुआ मेरे को। अरे भैया कोई बात नहीं, इस जन्म में कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगला आपका डेस्टिनेशन जो है वो तो भयंकर होने वाला है ना। प्रभुपाद ने कहा था हमारे देश का एक पॉलिटिकल लीडर स्वीडन में कुत्ता बन गया है। तो कौन है आप जानते हैं सब, राइट? देयरफॉर इसलिए बिना धर्म के कोई भी कर्म हम करते हैं और प्राप्त करते हैं वो हमारे लिए खतरनाक है, राइट? कभी फ्री नहीं मिलता है, सब चीज के लिए पेमेंट देना पड़ता है ना। हो अभी इसके बाद 13 से 15 के श्लोक में अभी आपको वर्णन आएगा इसका। और अभी नेक्स्ट भगवान बोलते हैं कि ठीक है, ऐसे लोग क्या करते हैं कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अगर उनके लिए कोई अगर बाधा बनता है तो उसको खत्म कर देते हैं लोग, मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे वो। क्यों? क्योंकि उनका मेंटालिटी बन गया कि मुझसे बड़ा कोई है नहीं और मुझसे ज्यादा भोग कोई नहीं कर सकता है। तो बात अभी देखिए श्लोक को, इदम मध्यम मया लब्धम इमं प्राप्य से मनोरथम इमं प्राप्ते मनोरथम् इदम स्थितम इदम मे इदं स्थितमपि मे भविष्यन्ति पुनर्धनम भविष्यति पुनर्धनम् असो मया हत शत्रु असो मया हत इहर्निशे चापरानपि अपरानच अपरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी ईश्वर अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आद्यो अभिजनवानस्मि अद्यो अभिजनवान् अस्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया स अन्यः अस्ति दृश्य मया यस्य दास्यामि मोदिष्य यस्य दास्यामि मोदिष्ये इति ज्ञानम् इति अज्ञानविमोहिता इति ज्ञानविमोहिता। ओके, अनुवाद पढ़ेंगे, शांति बनाए रखें। अनुराधा माता जी पढ़िए आप। माइक ऑन कीजिए माता जी। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। असुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। यह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। हरे कृष्ण। मैं जप करूंगा मैं दान दूंगा, मंदिर जाऊंगा और जीवन का भोग लेते रहूंगा। कितना ग्राफिक डिस्क्रिप्शन है देखिए। सबसे पहले चीज मनोरथम एकदम बिगिनिंग में दिया है ना, श्लोक के पहले लाइन में, इदम अब्दम मया लब्धम। आज मेरे पास इतना धन है और मैं अपनी योजनाओं से अधिक धन बनाऊंगा। आज मेरे पास 50 रुपया है, कल 100 बनाऊंगा, 200, 300, 400, 1000, लाख, करोड़, पूरा जग मेरे पास रहेगा। सोचते रहते हो। मनोरथम। भक्तिसांत ठाकुर
आपने जो एक उन्होंने बुक लिखा हुआ है उपाख्याने करके, उसमें छोटे छोटे स्टोरीज देते हैं। उसमें स्टोरी बताते हैं दूध वाले का, मिल्क मैन। कहते हैं एक दूध वाला रहता है, अपने सर पे एक दूध की टोकरी लेके जा रहा होता है। तो सोचता है मैं ये दूध मार्केट में जाऊंगा, बेचूंगा, इससे मुझे इतना पैसा मिलेगा, फिर मैं और दूध खरीदूंगा या फिर गाय खरीदूंगा, और दूध आएगा और बेचूंगा, सोचते जा रहा है। फिर सोचता है फिर मेरी दीदी आएगी, मैं शादी करूंगा, और दीदी अगर बात नहीं मानेगी तो मैं उसे एक थप्पड़ लगाऊंगा। तो थप्पड़ लगाता है इसके ऊपर दूध के बर्तन के ऊपर, तो पूरा दूध नीचे गिरता है, तो इसका स्वप्न टूट जाता है। इसे कहते हैं मनोरथम। हम जीवन में ऐसी अनेक प्रकार की मानसिक कल्पनाएं करते रहते हैं, मैं ऐसा करूंगा वैसा, ऐसा करते 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 जीवन के न जाने कितने साल बीत जाते हैं और मृत्यु का क्षण करीब आ जाता है और कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। फिर हमें वो सपना भी छोड़ के जाना पड़ता है। भगवान बोलते हैं तुम्हारा सपना पूरा हो गया, ठीक है, अभी नया सपना नेक्स्ट बॉडी में। और नेक्स्ट चीज असो मया हत। तीसरी लाइन में दिया हुआ है असो मया हत, यानी कि वो सोचता है कि मेरे पास अगर कुछ संपत्ति है, अगर धन दौलत है, और अगर इसका अगर कोई मुझे अपोज करेगा तो मैं क्या कर दूंगा, उसको मार डालूंगा मैं उसको। जैसे यहाँ पे लिखा है, देखिए प्रभुपाद लिख रहे हैं अनुवाद में, इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में बढ़कर अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मारे जाएंगे। जैसे कोई अंडरवर्ल्ड का डॉन बोल रहा है, मेरा ये शत्रु है, मैं उसे मार डालूंगा, उसकी सुपारी इसको दे दो, उसको उसको मार डालो, उसको खत्म कर दो। तो हम सब लोग भी एकदम छोटे छोटे डॉन है ना अंडरवर्ल्ड के। भौतिक जगत में हम लोग ऐसे कल्पनाएं बना रहे हैं, और मतलब आपको अभी हम में से सब कोई लोग ऐसा बंदूक लेके मारने नहीं जाएंगे, लेकिन मेरा पड़ोसी मुझसे ईर्ष्या करता है, मेरे पड़ोसी के पास मेरे से ज्यादा संपत्ति आ गया, उसको देखता हूँ बराबर, नेक्स्ट टाइम को जरूरत पड़ेगी ना उसको देखूंगा बराबर। तो ये इनडायरेक्टली मतलब एक मेंटालिटी है हमारी। हम में से हर कोई ऐसा कोई बंदूक और चाकू छुरा लेके नहीं जाएगा, पर जब भी मौका मिलेगा उसको नीचा दिखाने का, तो बराबर टाइम पे आके क्या करेगा, उसका फायदा उठाएगा। देखता हूँ बड़ा बन रहा था वो अभी। तो दिस इज अ मेंटालिटी। और इसकी वजह से क्या है, ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धोपि बलवान सुखी। इस तरह से मैं ईश्वर बन गया हूँ। भगवान कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण, ब्रह्मा जी कहते हैं, और भगवान भी खुद कहते हैं कि मत्त परत नान्यत अस्ति धनंजय, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। और यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं ईश्वर बनना चाहता हूँ। राइट, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम श्रीरम सर्वभूतानाम। तो ये यहाँ पे क्या बनना चाह रहा है, भोक्ताराम बनना चाह रहा है। बेसिकली भगवान की पोजीशन को हम लोग रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग, ये बोलने के बाद बोल रहा है कि आढ्यो अभिजानम अस्मि, कि मैं क्या करूंगा, मेरे बहुत सारे रिश्तेदारों से इर्द गिर्द घिरा रहूंगा जो मेरे को ग्लोरीफाई करेंगे। वाह वाह, हमारे पिताजी, हमारे माताजी, या हमारे ये कितने बढ़िया हैं। ये भी एक प्रेस्टीज रहता है ना, मैंने इन लोगों को पाल पोस के बड़ा किया, ये है मेरे, ये हम कई बार तो आप देखेंगे, आप अगर लोगों से मिलेंगे बाहर के भौतिकवादी लोगों से, चिंटू मैंने इतना बड़ा किया उसको, उसकी शादी कराई मैंने, लाखों खर्चा किया, आपको पता है मेरी चिंटू की शादी में 5 लाख खर्चा हुआ। ठीक है आपने किया, लेकिन लोग इसमें एंजॉयमेंट लेना चाहते हैं कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, और मेरे इतने रिश्तेदार है, या कभी कभी लोगों को लगता है कि मेरा कुछ वीआईपी लोगों से कनेक्शन होना चाहिए। पता है मेरा वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ मेरा कॉन्टेक्ट पर्सनल हमारा है, वो मुझे जानते हैं, मुझे बुलाते भी है, घर पे डिनर के लिए बुलाते हैं। तो पीपल वांट टू टेक एंजॉयमेंट इन दैट, राइट। और ये कौन अस्ति सदृशो मया, और मेरे जैसा कोई और है क्या? कोई नहीं है। हर कोई व्यक्ति सोचता है कि मेरे जैसा बढ़िया एंजॉयमेंट लेने वाला, आनंद लेने वाला और कोई है ही नहीं। सही है कि गलत है? आप में से बहुत सारे लोग चुप बैठे हैं, किसी को गाली नहीं दे रहा हूँ मैं। ये गाली हम मेरे को भी है, आपको सबको है। भगवत गीता से भगवान हमको फटकार लगा रहे हैं, राइट। ये हम सबकी अवस्था है। और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है ना कि
यक्षे दास्यामि मोदिष्य, है ना, या इसके ऊपर देखिए, कौन ने अस्ति सदृशम है, मेरे जैसा कोई और है ही नहीं। और ये जो पोजीशन है, मतलब हम में से आपने देखा होगा कई बार कि जब कोई व्यक्ति अपने आप को कर्ता समझता है तो वो कभी भी उस पोजीशन से हटना नहीं चाहता है, चाहे बूढ़ा भी क्यों ना हो जाए। जब तक उसको प्रकृति पकड़ के छीन के ना लेके जाए, निकल यहाँ से, अभी तू, तेरा ये जगह नहीं है अभी रहने का, तब तक वो उस पोस्ट को छोड़ना नहीं चाहता है। इतना आसक्त हो जाते हैं उस चीज से हम लोग। अभी किसी के घर में अगर बच्चे बड़े हो गए तो पिता का कर्तव्य है कि अभी उनको सौंप दो और अपना थोड़ा धर्म कर्म में लग जाओ, बराबर। लेकिन वो क्या सोचते हैं, नहीं नहीं ऐसे कैसे, वो ठीक से करेगा नहीं, मैं ही सब जानता हूँ। अरे तो मरने के अंत तक मैनेजमेंट करते रहोगे क्या? नहीं ना, कुछ समय के बाद तो हमें उनको भी हाथ देना चाहिए। तो उनका ट्रेनिंग कैसे होगा? उनका ट्रेनिंग भी नहीं होगा और मेरा भी ट्रेनिंग नहीं होगा क्या चीज को छोड़ने का और आगे जाने का। दो प्रकार की ट्रेनिंग हमको देना चाहिए और हमें छोड़ देना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा, एक बहुत बड़े बॉक्सर प्लेयर थे, मोहम्मद अली। इतने बूढ़े हो गए फिर भी फेमस बॉक्सर प्लेयर, फिर भी लास्ट तक रिंग छोड़ने का नाम ही नहीं। फिर एक बार उनको एक एकदम नौसिखिया ने हरा दिया। तो ऐसे फिर अंत में क्या होता है हमारा, ऐसे बेकार बुरी हार होती है। जो हमेशा विश्व विजेता रहा है वो किसी नौसिखिया से हारेगा तो कितना बेइज्जती होगा उसका। और जिसने हरा है वो खुद बोला कि मैंने तो रेगुलर अपना नॉर्मल प्ले करके उनको हराया, अगर मैं ज्यादा एग्रेसिव हो जाता ना तो उनकी मृत्यु भी हो जाती वहां पे। ऐसे क्रिकेट में भी ऐसे कई रिकॉर्ड बनते हैं। एक क्रिकेटर किसी ने कुछ रिकॉर्ड बनाया तो उसका रिकॉर्ड किसी दूसरे ने तोड़ दिया। तो जिसका रिकॉर्ड तोड़ा वो ऐसा बोलता है कि मुझे लग रहा है कि मेरे पंख किसी ने तोड़ दिए और मैं अभी वापस उड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं अभी रिटायर हो चुका हूँ ना, अभी वापस रिटायर होगा तो क्रिकेट नहीं खेल सकता। मतलब लोगों का मेंटेलिटी ऐसा है कि जब तक हमें कोई जबरदस्ती वहां से उठा ना दे तब तक हम लोग वहां से हटेंगे नहीं, उस चीज से आसक्त ही रहेंगे। और ये अज्ञान यहाँ तक है कि लोग ये सोचते हैं कि धर्म कर्म से भी मैं प्रेस्टीज प्राप्त करूंगा। हालांकि मैं आस्तिक व्यक्ति नहीं हूँ, नास्तिक हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि आस्तिक लोगों को बहुत मान सम्मान मिलता है, बहुत इज्जत मिलती है, तो मैं भी थोड़ा आस्तिक बन जाऊंगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है, कहाँ गया वो, यक्ष दास्यामि मोदिष्य। यक्ष मतलब मैं यज्ञ करूंगा और दास्यामि मतलब दान दूंगा। क्यों भाई, आप भगवान में विश्वास नहीं रखते फिर क्यों दान दोगे, क्यों यज्ञ करोगे? इसलिए करूंगा क्योंकि मैंने देखा है कि जो लोग यज्ञ करते हैं उनको प्रेस्टीज मिलता है जो दान देते हैं उनका नाम आता है न्यूज़पेपर में, फलाने फलाने व्यक्ति ने इतना इतना करोड़ दान किया है। मैं वो भी प्रेस्टीज में लेना, कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता हूँ किसी भी फील्ड का, सब जगह का मुझे खाना है पूरा, मुझे चाहिए। इसीलिए कई बार ऐसा हमारे आज भी देख रहे हैं कि हजारों लोग, संख्या लाखों में भागवत सप्ताह होते हैं, ये होता है, लेकिन लोगों में परिवर्तन कुछ नहीं होता है। सप्ताह ठीक है चलेगा, एक कुछ तो स्पिरिचुअल कर रहे हैं, स्पिरिचुअल नहीं बोलेंगे, कुछ तो धार्मिक कर रहे हैं काम, लेकिन रिलीजन भी क्या बन गया है, एक सोशल कॉस्मेटिक बन गया है। सोशल कॉस्मेटिक मतलब क्या, हमारे चेहरे को अच्छा बनाने के लिए होता है ना कॉस्मेटिक। चेहरा अच्छा बना इसका मतलब ये नहीं कि अंदर भी हमारा अच्छा है। तो आप अच्छा पाउडर लगा लिया, लिपस्टिक लगा लिया, बाल काले कर लिए, बस हो गया। तो अंदर क्या है हमको किसी को पता नहीं है। बस ये लोग ऐसे ही कर रहे हैं। धर्म को क्या करते हैं, एक फेस लिट, नॉट हार्ट लिट, नॉट हार्ट लिफ्टर, सॉरी फेथ लिफ्टर, बट फेस लिफ्टर। चेहरा एकदम चमचमाएगा लेकिन अंदर फेथ कितना है किसी को पता नहीं है। इवन आप देखेंगे अभी गणेश जयंती आएगा, गणेश पंडाल, सबसे बड़ा गणेश किसका होगा उसके ऊपर कंपटीशन लग जाती है। इसका गणेश इतना बड़ा, उसका गणेश इतना बड़ा, मेरा गणेश छोटा। अरे भैया कंपटीशन किसके लिए है? गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए है कि बड़ा बड़ा मूर्ति बनाने के लिए है? अपने अहंकार को परेड करना है तो मेरा सबसे टॉल गणेश।
भगवान इससे प्रसन्न नहीं होंगे। और उन गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए क्या बजाएंगे, क्या बजाएंगे हमारे हमारे जो धार्मिक सॉन्ग है बॉलीवुड के, बस वही बजेंगे वहां पे। एक बार चैतन्य चरण प्रभु एक जगह गए थे, तो उनको पूछा, उन्होंने पूछा कि भाई तुम गणपति के लिए ऐसे फिल्मी गाने क्यों बजा रहे हो, गणपति थोड़ी ना फिल्मी गाने सुनते हैं, वो तो कुछ भगवान नरसिंह के भक्त है, वो तो भगवान का गुणगान सुनेंगे वो। तो उन्होंने कहा, ऑर्गेनाइजर ने कहा कि अरे ये भक्तवत्सल है, जो भक्त को पसंद है वही उनको पसंद है। तो हमको क्या पसंद है, नाच गाना पसंद है, फिल्मी गाना, तो भगवान को भी पसंद क्या है, वही पसंद है, भक्तवत्सल है। इस तरह से पूरी फिलोसॉफी का पूरा कचरा करके छोड़ दिया है लोगों ने, बिकॉज देयर इज नो वन टू टीच देम प्रॉपरली। यस अनुराधा माता जी, आप कुछ बोलना चाहते, बोलिए बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ये ना चीज मैं हमारे इसमें भी देखे, तो उससे हम हाँ। कैसे बच सकते हैं? आपके बंगाल में तो बहुत होता है काली पूजा, बराबर। बहुत। हमारे घर पे भी होता था प्रभु जी, बलि भी होता था। तो इससे हमारे हम कैसे बच सकते प्रभु जी, यही इससे मेरा क्वेश्चन है। इससे ऐसे ही बच सकते हैं कि हमें एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को। धर्म की व्याख्या लोगों को मालूम नहीं है। धर्म उन्होंने एक सुपरफिशियल लेवल पे ले लिया है। उनको लगता है जैसे यहाँ पे व्यक्ति कह रहा है ना, मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, क्यों, मुझे प्रेस्टीज चाहिए। आजकल मैक्सिमम लोग जो धर्म कर्म करते हैं, बड़े बड़े लोग किसके लिए करते हैं, इसके लिए नहीं करते कि भगवान को प्रसन्न करना है। उनका मेन मोटिव क्या है, समाज में मेरा नाम भी नाम लेना। होना चाहिए। हाँ, मेरा भी नाम होना चाहिए, भगवान का नाम ना हो चलेगा, मेरा नाम होना चाहिए। और हम में से बहुत सारे लोग भी यही मेंटालिटी लेके घूमते हैं आजकल। हमको भक्ति शास्त्री कोर्स करना है, क्यों करना है भैया, हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, हम ऐसे कैसे थोड़ी है, इस्कॉन में आए तो कुछ डिग्री लेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे। इसीलिए मैंने शुरू से कहते आ रहा हूँ कि हमारे कोर्स का कोई ये एकेडमिक कोर्स नहीं है, ये कोई डिग्री लेने के लिए आप ज्वाइन नहीं हुए यहाँ पे। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों का भक्ति शास्त्री कोर्स के बाद ना प्रैक्टिकल भी कराऊंगा 1 साल तक, मेरा खुद का और आपका भी। जो प्रैक्टिकल में पास होगा उसी को डिग्री मिलेगी, बाकी लोगों को नहीं मिलेगी। पेपर भरने से केवल काम नहीं बनता है, या केवल प्रवचन वकने से नहीं होता है। मैं भी प्रवचन दे रहा हूँ ना, वक्ता हूँ मैं, अभी वक रहा हूँ उल्टी कर रहा हूँ मैं, और आप उस उल्टी को ले रहे हैं। आई मीन टू से इसको वक्ता कहते हैं, वक्ता मतलब वकने वाला। मैंने भी कहीं से पढ़ा है, सुना है, और मैं चीजों को रिपीट कर रहा हूँ। बट हमारी असली परीक्षा तब होती है जब हम प्रैक्टिस करेंगे, और जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे फेल ही हम लोग, राइट। तो ये आपके आंसर यही है कि हमें धर्म की व्याख्या ठीक समझनी पड़ेगी। धर्म किसके लिए किया जाता है? आज जो भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस किसके लिए कर रहा हूँ? मैं दूसरों को दिखाने के लिए कर रहा है नहीं ना, मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ, गुरु को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ। ये सब कॉन्सेप्ट जब तक लोग नहीं समझेगा तब तक लोग ऐसे करते रहेंगे। आज बड़ा गणेश, बड़ी काली पूजा, बड़ा ये दुनिया भर का धर्म को भी उन्होंने क्या बना दिया है, साधन बनाया है भौतिक अपनी इच्छाओं को पूरा करने का। एजुकेशन तो आप सब लोग यहाँ पे समझ रहे हैं ना आप लोग, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने सब सिस्टम बना के रखा हुआ है। इस्कॉन मंदिर मतलब वहां पे शास्त्रों के ऊपर प्रवचन होना चाहिए, विवेचन होना चाहिए। मंदिर केवल लड्डू पेड़ा खाने के लिए नहीं होता है। ट्रेडिशनल मंदिर, मैं वहां पे रहता था ना, पाली, यहाँ महाराष्ट्र में रायगढ़ में बहुत बड़ा अष्टविनायक मंदिर है गणपति का, फेमस। चतुर्दशी रहती है, अंगार लाखों में लोग आते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। मैं मंदिर के पीछे रहता था, और हम बच्चे थे छोटे छोटे, हम लोग मंदिर में जाके क्या करते थे, जब भी दर्शन पे जाते थे, लड्डू पेड़ा चोरी करने का, खाने का। तो वहां पे मैंने कभी देखा नहीं कि कोई क्लास होती है गीता की, कोई भागवत के ऊपर चर्चा होती है, या कुछ शास्त्र सिखाते हैं। चलो कर्मकांड शास्त्र ही क्यों ना हो, कुछ सिखाते हैं, समझाते हैं, धर्म के हिसाब से जियो, कुछ नहीं होता है। मंदिर क्या बन गया, उन लोगों के लिए जरिया बन गया है अपने इकोनॉमिक्स को बढ़ाने का, तो भगवान भी इतने कृपालु है, चलो भाई ठीक है, किसी तरह से थोड़ा तो मुझे स्मरण करो, थोड़ा मुझे याद करो, राइट। लेकिन दिस इज नॉट द राइट पर्पस, हम ऐसे गुमराह होते जाएंगे। और इसका अंजाम क्या है, अभी देखिए आगे के श्लोक में बता रहे हैं इसका अंजाम क्या है। 16 नंबर श्लोक। आई हो आपके पास 10-15 मिनट है,
कि नहीं है? 10 मिनट। हाँ हरि बोल हरि बोल। ओके, श्लोक नंबर 16। फिर इसका अंजाम ये होता है, अनेक चित्त विभ्रांता अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। पतन्ति नरकेषु च। ओके, इसका अनुवाद पढ़ेंगे पंचतत्व प्रिया प्रभु। हरे कृष्ण। बिल्कुल पढ़िए। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंद कर वे इंद्रिय भोग में अत्यंत आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार कंक्लूजन दे दिया, इस प्रकार अनेक कई चिंता विभ्रांता उद्विग्न होके परेशान होके मोह के जाल में बंध गए हैं। आपने एक्सपीरियंस किया होगा आपके लाइफ में भी। जब भौतिक इच्छाएं आती हैं तो इतना मोहित कर देती हैं और जाल के जैसा पूरा, जैसे मछली जाल में फंसती है, आपने देखा है? शायद प्रभुपाद यहाँ पे कहीं पे उदाहरण दे रहे हैं उसका, समवेयर नोट, यहाँ पे नहीं दिया, कहीं पे देते हैं वो। जैसे मछली जाल में फंसती है ना, वो जो लगाते हैं ना बेड के ऊपर वो खाना खाने की चीज, जब फंसती है तो बेकार फंसती, कहाँ से निकलूं, कहीं से निकल नहीं सकती। जाल कैसा रहता है, चारों तरफ से पूरा सराउंडेड रहता है, कहीं से निकलने का रास्ता नहीं है। शंकराचार्य के सुंदर कोटेशन है, सुना होगा कई बार आपने। शंकराचार्य कहते हैं, बाला अवस्था क्रीड़ा सकता, बचपन में बच्चे खेल के प्रति आसक्त होते हैं, ठीक है। हम में से बहुत सारे लोग बचपन में दौर से गुजरे हुए हैं। और जब हम थोड़े तरुण हो जाते हैं, तरुणावस्था तरुणी सकता, जब तरुण हो जाते हैं तो फिर स्त्री पुरुष के पीछे, पुरुष स्त्री के पीछे, उसमें आसक्त हो जाते हैं। तो ऑफकोर्स ये नेचुरल कोर्स है लाइफ का, मैं इसमें कुछ ये नहीं बोल रहा हूँ कि अननेचुरल है, बट देखिए इसका अभी ट्रेजेक्टरी कहाँ जाता है। उसके बाद अब तरुण हो गया, उसने सब कुछ किया, घर गृहस्थी बनाया, शादी किया। प्रभुपाद यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन दे ही रहे हैं बीच में, जस्ट 2 लाइन पढ़ लेते हैं। देखिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, एक बीच में देखिए तीसरी लाइन, तीसरी चौथी लाइन, इसीलिए वह किसी भी पाप पूर्ण साधन को अपनाने में झिझकता नहीं और अवैध तृप्ति के लिए कालाबाजारी करता है। वह पहले से अपने अधिकृत संपत्ति तथा भूमि, परिवार, घर तथा बैंक पूंजी पर मुग्ध रहता है और उनमें वृद्धि के लिए सदैव योजनाएं बनाते रहता है। 1 रुपया है, 1 का 2, 2 का 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हजार, करोड़, लाख, अरब, ये इस तरह से तरुणी अवस्था होने के बाद चला जाता है जीवन। अच्छा, आदमी बुढ़ा हो जाता है तो क्या हो जाता है? वृद्धावस्था चिंता मग्न। आपने कभी वृद्धा आदमी को देखा होगा, डिवोटी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, नॉन डिवोटी के बारे में। वृद्ध आदमी घर के लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, बेटा ऐसा मत कर, चीज खराब हो जाएगी। बच्चा बोलता, पिताजी आप बाउल, आप छटिया गए हो, बूढ़े हो, तो आपको समझ में नहीं आता कैसे करना है, हमें पता है ठीक से, चुपचाप कोने में बैठे रहो। हाय, सब चीजों को खराब कर देगा ये, इतने मेहनत से घर बनाया, इनको पाला पोस, सब वाट लगा देगा इस संपत्ति की। अब बेचारा बोलना चाहता है तो सुनते भी नहीं लोग। भागवत में 3य स्कंद में कपिल मुनि का डिस्क्रिप्शन आता है, एक आसक्त ग्रह मेधी का, कहते हैं जिस तरह से बूढ़े बैल को लोग क्या करते हैं, उसका अनादर करते हैं। वो अब जब तक बैल प्रोडक्ट है तब तक उसमें खेती से काम कराएंगे, लेकिन बैल बूढ़ा हो जाता है तो क्या करते हैं, एक जगह छोड़ देते बांध के, तो कोई छोटा मोटा गुड़का सुखा फेंक देंगे खाना खाने के लिए। बस वही अवस्था वृद्धावस्था में होता है। आप में से कोई डरिए मत, आप लोग के परिवार में डिवोटी लोग हैं तो आप लोग अच्छी तरह रहेंगे। राइट, आप लोग को इस चीज का एक्सपीरियंस आएगा, जिसको नहीं आया, और जिसको आया है वो आ चुका है, ठीक है। लेकिन शास्त्र की वाणी है, शंकराचार्य खुद कहते हैं कि हम लोग चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते कंट्रोल वृद्धावस्था में। क्या कंट्रोल करोगे, आपके अभी मेमोरी पावर निकल गई, शरीर की शक्ति चली गई, आपको कोई सुनेगा भी नहीं। तो इसकी वजह से क्या होता है, टेंशन टेंशन टेंशन।
क्या टेंशन है, अरे वो खराब कर रहा है चीज को, ये खराब कर रहे हैं, वो इतना मेहनत से मैंने बनाया, वाट लगा रहे हैं सब लोग, टेंशन से भर जाता है पूरा वो। वृद्धावस्था चिंता मग्नम। और शंकराचार्य कहते हैं है ना, परम ब्रह्म कोपी न रक्तम, लेकिन परम ब्रह्म में कोई भी आसक्त नहीं होता है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं दिया गया है ना बचपन से। जो ट्रेनिंग नहीं रहेगा तो फिर ये ऐसी अवस्था होने वाली है। इसके लिए सॉल्यूशन क्या है कि ये सब डिस्ट्रैक्शन, ये सब चिंता है, ये सब हजार चीजें, ये जिंदगी भर चलने वाला है, मरते दम तक चलेगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जबरदस्ती अपना मन उसमें से खींच लेना चाहिए बाहर और लगा देना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के नाम में लगा देना चाहिए। ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, मरणोपरांत तक चलते रहेगा ये। और ये तो ट्रेडिशनल गृहस्थ या गृह मेधी का वर्णन हो रहा है। आज की अवस्था क्या है देखिए, इसके एग्जैक्टली अपोजिट चैतन्य चंद्र सुंदर एक आर्टिकल लिखे हैं, उसके ऊपर बताते हैं कलयुगा में रिवर्स हो गया सिचुएशन। क्या हो गया सिचुएशन, बाला अवस्था चिंता मग्नम। वृद्धावस्था में चिंता करनी चाहिए ना, लेकिन बच्चों को आजकल चिंता सताई जाती है। क्यों चिंता सताती है बच्चों को? स्कूल के बच्चों को देखा होगा आपने, इतना बड़ा बैग, उसके पीछे बेचारा इतना सा बच्चा इतना बड़ा बैग लेके जाता है स्कूल में परफॉर्मेंस का उसके ऊपर टेंशन है। मेरे दोस्त क्या बोलेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया इतना क्रेज बना दिया है उसको कि हर जगह अरे सबको अच्छा करना, अच्छा है उसको जितना जमेगा करने दो, लेकिन टेंशन इतना है कि प्रेशर इतना एकेडमिक, घर वालों का मेरा बच्चा डॉक्टर ही बनना चाहिए, मेरा बच्चा इंजीनियर ही बनना। अरे क्या जरूरत है इंजीनियर डॉक्टर बन, उसको नहीं बनना तो भी जबरदस्ती जरूरी है क्या? आप में से कितने लोगों ने ऐसे अपने बच्चों को सपने दिखाए होंगे, बेटा तुझे इंजीनियर बनना है, पिताजी का नाम मिट्टी में मत मिलाना पूरे हमारे खानदान में आज तक इंजीनियर लोगों की परंपरा रहेगी, मेरे पिताजी इंजीनियर थे, उनके पिताजी इंजीनियर थे, तुझे भी इंजीनियर। नहीं पिताजी मैं इंजीनियर नहीं बनना पड़ेगा, हो गया उसका काम उधर ही, डॉक्टर बनना ही पड़ेगा। अरे क्या जरूरत है, जो बनना चाहता है बनने दो ना उसको, अपने हिसाब से बनेगा वो, उसको गाइडेंस दो अच्छी तरह से बनेगा वो, और जिस फील्ड में अच्छा कर देगा उस फील्ड में आपको अच्छा धन दौलत भी कमा के देगा। बट ऐसा होता नहीं, बाल्यावस्था चिंता मग्न, और इससे भी खराब बाल्यावस्था तरुणी मग्नम। छोटे छोटे स्कूल के बच्चे जो पढ़ाई करना चाहिए तो फिर अलग अलग धंधों में फंसे हुए हैं, क्योंकि आजकल स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, कुछ भी गलत हरकतें सबको खत्म कर दिया लोगों को। बचपन में क्या हो गया है, तरुणी अवस्था में आ गए हो, तरुणी मग्नम हो गए हैं और इसका अपोजिट क्या हो रहा है, जो तरुण हो गए हैं वो क्या कर रहे हैं, क्रीड़ा मग्नम। जब खेलने की समय नहीं तो खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं। अरे क्या जरूरत है, अभी तुम्हारा उम्र खेलने का है क्या? आपने देखा होगा ट्रेन में जब ट्रेन में ट्रैवल करेंगे लोग, स्मार्टफोन से उनकी गर्दन हिलती ही नहीं है। तो कुछ लोग ठीक है एंटरटेनमेंट कर रहे, कुछ लोग तो वीडियो गेम खेलते रहते हैं। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। अभी इस उम्र में आपको कुछ फिलोसॉफिकल बनना चाहिए, कुछ थोड़ा आध्यात्मिक बारे में सोचना चाहिए, जीवन के बाकी चीजें, तो ये वीडियो गेम खेलते जा रहे हैं भाई साहब। और इसका भी अपोजिट क्या हो रहा है, वृद्धावस्था तरुणी मग्नम। जो बूढ़े हो गए हैं वो तरुणी में रमन करने के लिए घूम रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि ट्रेनिंग नहीं दिया ना बचपन से आपको, इंद्रियों का संयम करना है। अभी वृद्धावस्था तक भी आपकी इच्छा है। प्रभुपाद तो कई बार कहते हैं कि बंदर से उसके जो ग्लैंड्स रहते हैं ना, वो निकाल के मनुष्य में लगाए जाते हैं ताकि और एंजॉयमेंट करते रहे वो। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि हम सब लोग अनेक चिंताओं से भरे जा रहे हैं बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, और एक बहुत बड़ा जाल बन गया है, मोह जाल समावृता। राइट। और प्रभुपाद का जिसमें समरी करता हूँ, इसके साथ हम कंक्लूड करेंगे। प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे कि उसे अपनी शक्ति पर, बीच में पढ़ रहा हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7वीं लाइन, उसे अपनी शक्ति पर ही विश्वास रहता है और यह नहीं जानता कि उसे जो लाभ हो रहा है वह उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल है। उसे ऐसी वस्तु का संचय करने का अवसर इसलिए मिला है। देखिए आपके प्रश्न का उत्तर मनोहर बलदेव प्रभु, और एक आंसर आप बोले थे ना कि उसको कैसे, हाँ उसको कैसे मिल रहा है धर्म नहीं करा तो भी, क्योंकि पिछले जन्म का उसका कुछ कर्म है इसलिए मिल रहा है। तो वो सोच रहा है कि भाई मुझे फ्री में मिल रहा है। ऐसा नहीं है, तुम्हारा पिछला अकाउंट आ गया, अभी डेबिट हो रहा है तुमको क्रेडिट करना पड़ेगा और अच्छे पुण्य कर्मों से, नहीं तो अगले जन्म में कंगाल।
तो अगला जन्म में प्रभु जी उनका जैसे कि भी अभी मनुष्य जीवन में अच्छा कर्म हो सकता है, बराबर है, तो उनका अगला जन्म में कौन सा मतलब जन्म में किया होगा, कैसे क्या मतलब अच्छा कर्म तो मनुष्य जीवन में ही हो सकता है ना, कोई पशु जन्म में पंक्षी जन्म में भी नहीं हो सकता है। तो फिर पशु जन्म तो एक बार आपने पशु के लाइफ में एंटर किया तो फिर जैसे उसका उत्क्रांति होगा उसके बाद जो रहेगा, जो हायरार्की दिया हुआ है शास्त्रों में, पहले जलचर फिर कीट फिर पशु फिर उसके ऊपर ऊपर जाएगा, जैसी चेतना बनाएंगे उसके हिसाब से वहां जाके लैंड हो जाएगा वो। आपने ये पशु तो की चेतना कोई बनाएंगे अगर तो पशु धनवान बनेंगे। कोई अगर इस जन्म में धनवान है, खूब पैसा है उनके पास, तो उसका मतलब ये कि अगले जन्म में वो मनुष्य ही था। डेफिनेटली पिछले जन्म में उसने मनुष्य भी क्या हो सकता है स्वर्ग से आया हो यहाँ पे सीधा। ओके। महाराज तो एक बार कह रहे थे, दादानाथ महाराज कहते हैं कि जितने भी सेलिब्रिटीज है ना बॉम्बे में, वो सब गंधर्व लोग है, वहां से उनका पतन हो गया, यहाँ पे गिर गए हो, तो गिरेंगे तो भी तो उनका पुण्य उतना हाई स्टैंडर्ड का हाई क्वालिटी का है कि यहाँ पे भी कुछ अच्छा पोजीशन मिलेगा उनको भौतिक स्तर से। ये अनुराधा माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, लेकिन हम तो देख नहीं पाएंगे, हमको जो ठका रहे हम तो नेक्स्ट में देख नहीं पाएंगे ना, तो उसका क्या, हम कैसे समझे? हर चीज देखना जरूरी है क्या? चीजों का अरे परिणाम हमें जो ठका रहे वो तो लगता है ना प्रभु जी, थोड़ा तो लगती है ना। तो आपको देखना है कि अगले जन्म में उनका क्या असर हो रहा है, वो देखना है आपको। नहीं नहीं, मतलब मिल रहा क्या नहीं, थोड़ा तो सुकून तो मिलते हैं ना। देखिए ये सब जिज्ञासा आपकी तब तक रहेंगी जब तक हम लोग निष्ठा प्रेम और भाव और प्रेम के स्तर तक नहीं पहुंच जाते। ये भी हमारा एक अहंकार है कि हमें देखना, हमें एक्चुअली दिखा रहे हैं भगवान यहाँ पे, देखने के क्या देखना क्या दिखा रहे हैं सामने आपके, राइट। और ये जितने भी चीजें हमें बताई है, मोह जाल समावृता प्रसक्त काम पतंती नरक शुचय, ये शास्त्र की वाणी है, बराबर ना। हमारे दो प्रकार के आंखें रहती है, शास्त्र चक्षु और चर्म चक्षु। कुछ चीजें आप अपने अभी इन आंखों से नहीं देख पाएंगे, उनको देखने के उन इनविजिबल चीजों को देखने के लिए आपको स्पिरिचुअल आई डेवलप करना पड़ेगा, तो आपको दिखेगा कि ये व्यक्ति का क्या असर हो रहा है, ये व्यक्ति का क्या असर हो रहा है, आप देख पाएंगे अपने आंखों से, तब तक नहीं। और मोर देन देखना, एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर हम भगवान की भावना में अगर मगन हो जाएंगे, भगवान का प्रेम अगर हम अनुभव करेंगे, तो उसके आगे दूसरा कोई भी चीज हमें नहीं ये करेगा मैटर ज्यादा, देखना है नहीं देखना है, राइट। यस पंचतत्व प्रिय, तो आप क्या कहना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, भक्ति शास्त्री से हम देख ही रहे हैं ना सब कुछ, भक्ति शास्त्री पढ़ रहे हैं तो उससे ये सब भगवत गीता से हमको अनुभव मिल ही रहा है ना। शास्त्र चक्षु ही हम लगाए हुए हैं, और ये श्लोक से भी हमको समझ में आ रहा है कि अगर हम इंद्रिय तृप्ति में फंसे रहेंगे तो अगला जीवन नरकगामी होगा। भक्ति करेंगे, अच्छे गुण डेवलप करेंगे तो हमारा अगला जीवन भले भक्ति पूरा नहीं हुआ लेकिन हमको किसी ब्राह्मण या किसी भक्त के घर में मिलेगा। तो हमको यही सब तो शिक्षा मिल रहा है यहाँ पे। यस, अगला जीवन क्या, मैं तो बोलता हूँ इसी जीवन में आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। आज हमारा सबका जीवन चिंताओं से और दुखों से और नाना प्रकार के व्याधियों से भरा हुआ है। इसी जीवन में अगर आप ठीक ठीक से भक्ति करेंगे ना, अभी एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि भगवान कितने महान है, भगवान की भक्ति कितनी अच्छी है। और जब यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते न अधिकम ततम, एक बार एक चीज मिल गई ना, दूसरी कोई भी चीज आपके सामने नगण्य हो जाएगी। ये छोटा छोटा एक्सपीरियंस क्या, ये तो भगवान आपको दिखाई देंगे। जैसे व्यासदेव ने जब भगवान को देखा, व्यासदेव कहते हैं जब मैंने भगवान को देखा तो साथ में माया को भी देखा। तो जब आप भगवान को देखेंगे ना, उसके साथ आपको सब कुछ दिखेगा, डोंट वरी फॉर दैट। तो एनीवे, जस्ट टू कंक्लूड, प्रभुपाद यहाँ पे जैसे कह रहे हैं, असुरी व्यक्ति अपने बाहुबल पर विश्वास करता है, कर्म के नियम पर नहीं। कर्म के नियम के अनुसार पूर्व जन्म में उत्तम कर्म करने वाले के फलस्वरूप मनुष्य उच्च कल में जन्म लेता है, या धनवान बनता है, या सुशिक्षित बनता है, या बहुत सुंदर शरीर प्राप्त करता है। देखिए यह आंसर दिया है आपके आंसर का, हमें देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। इसी जीवन में आप देखते हैं कि कुछ लोग अमीर बन गए, कुछ लोग गरीब हो गए हैं। अगर भगवान सबके लिए एक है, या फिर हम कहते हैं कि सबको खुश रहना चाहिए जीवन में, तो सब लोग ऐसी अवस्था क्यों नहीं प्राप्त करते? हर किसी को अलग अलग मटेरियल स्टैंडर्ड क्यों मिलता है, भौतिक जीवन का अलग अलग स्टैंडर्ड क्यों मिलता है? क्योंकि हमारे अपने पूर्व जन्म का कर्म है ना। देख ही रहे हैं ना आप, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसका आंसर क्या है? यही आंसर है, इसके अलावा और कोई आंसर नहीं है।
राइट। तो एनीवे, तो हम लोग यहीं पे रुकते हैं और फिर मिलेंगे संडे को। इसको आगे बढ़ाएंगे, चैप्टर को पूरा करेंगे और होपफुली चैप्टर 17 भी चालू करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, अर्जुन जी की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की कृष्ण जय। भक्ति की जय, जय भगवत की हरे कृष्ण। जय। मैं सेशन छोड़ देता हूँ। आप में से किसी को इष्ट गोष्ठी करनी है, बातें करनी है, करते रहिए। आपके प्रश्न मैं अभी भी बनाने जा रहा हूँ, बनाया नहीं है, मैं प्रश्न दूंगा। आप लोग चिंता मत कीजिए और मुझे भी चिंता मत दीजिए। मजाक कर रहा हूँ, आपके प्रश्न जरूर दूंगा। यस, ओके, हरे कृष्णा। और आपके पेपर शायद, हाँ पेपर भी मेरे पास आए हैं, उनको भी चेक करके मैं आपको दे दूंगा आंसर आपके। निश्चिंत रहिए, सब लोग पास हो जाएंगे। जिन जिन लोगों ने प्रेम से लिखा है, भगवान के ऊपर श्रद्धा रख के लिखा हुआ है, एग्जाम अटेंड किया है। जिन्होंने एग्जाम अटेंड नहीं किया है उनको एग्जाम अटेंड करने के लिए बोल दीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरि बोल, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण, वो जी धन्यवाद प्रणाम।